तो जय हिंद, क्या हाल चाल, सब ठीक है? आई थिंक सब ठीक होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने 2.1 ख़त्म कर लिया था। अब इस वीडियो में हम 2.2 करेंगे। ठीक है, क्लास 9th की क्या है हमारा, पोलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि बहुपद क्या है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर नहीं देखी तो पिछली 2 वीडियो हैं, जाके देखिए, उसे अच्छे से समझिए। और हम चले आते हैं इसके 2.1 के पहले क्वेश्चन पे। अगर पिछला नहीं देखा तो भाई ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो पिछला देख लेना, फिर जाके ये समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है हमने, हमें बोला है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये जो वैल्यू दी है ना, इसको पहले सेपरेट करना है। जैसे कि यहाँ 5x - 4x² + 3 दिया है। ठीक है, तो इसे क्या करना है ना, देखो कभी भी ना यार, कभी भी ये समीकरण बनता है ना, तो सबसे पहले बड़ी पावर लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है अपनी 4x², फिर इससे छोटी क्या है x वाली। हमें x वाली देखना है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या आता है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 5x प्लस क्या बच गया 3। ठीक है, जो x वाली संख्याएं में है इनकी सबसे बड़ी जो पावर होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर जो बिना x वाली हैं वो संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो अब हमने क्या किया कि समीकरण को पहले ऐसे से कैसे बना दिया, ऐसा बना दिया। अब क्या करेंगे, इसने पहला पॉइंट बोला है, पहले पॉइंट में क्या बोला है हमें, x = 0, यानी कि जहाँ भी x दिख रहा है ना वहाँ पर 0 पुट कर देना है, यानी कि -4। और देखो क्या करेंगे, -4 ऐसे कैसे ही गुना है ना ये, क्योंकि x² क्या है इसके साथ गुने में है, तो गुने में क्या कर देंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे, +5 × 0 + 3 ऐसे का ऐसे ही। अब आपको पता है कि 0 यार किसी भी संख्या के साथ गुना हो तो उसे क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा पूरा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, प्लस क्या बचेगा 3, यानी कि टोटल यहाँ बचेगा क्या 3। तो यानी आंसर भी हमारा क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। कोई डाउट इसमें? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, चलो इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट में देखो क्या है, दूसरे में भी सेम इसी इक्वेशन में, क्योंकि यार इसी इक्वेशन में हमें तीनों पॉइंट को क्या कहा है, पुट करने को है। तो सेम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, अब की बार हमें x की जगह क्या भरना है, -1 भरना है। ठीक है, -1 भरना, तो -4 पहले से ही पड़ा है, गुना x की जगह क्या भर दूंगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है, +5 × x की जगह पे 1 + 3। अब देखो क्या करना है, स्क्वायर अगर कभी भी ना माइनस वाली संख्या का, अगर -1 का स्क्वायर है यानी कि क्या है, ये -2 बार गुना हो रहा है, -1 सॉरी, तो यहाँ -1 जो है 2 बार गुना हो रहा है। और कभी भी एक बात याद रखना, अगर -1 मतलब किसी की पावर 2 हो, आपने कभी कल्ली जोटा खेला है? कल्ली क्या होती है देखो, मतलब यहाँ बच्चे बंटे खेलते हैं, उसमें कल्ली का क्या होता है, 1 3 5 7। ठीक है, ऑड इवन वाला नंबर समझ के चलो, ऑड इवन वाला। ठीक है, और एक जोटा क्या होता है, 2 4 6 8 10, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, सेम इस तरह अगर ऐसी संख्या आएंगी ना, तो उसके साथ अगर कैसी भी पावर में अगर ऐसी संख्या आएगी और माइनस का होगा ना, तो क्या आएंगी वहाँ पे वैल्यू जो है माइनस में आएगी। पर अगर वहीं पे माइनस की वैल्यू हो ना यहाँ पे, तो ये प्लस की आएगी। यानी कि अगर माइनस की स्क्वायर हो तो फिर क्या आएंगी, वो प्लस का आएगा। और अगर माइनस का कोई क्यूब हो या फिर ये वाली संख्या हो ना, ये वाली, तो किस चीज़ में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, बस एक समझाने के लिए आप लोगों को। चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं फटाफट हम। तो देखिए क्या करेंगे, -4 तो ऐसे कैसे हो गया, अभी मैंने बताया इसकी पावर क्या है, 2 है, यानी कि क्या है ये इवन है, तो यानी ये क्या चीज़ हो जाएगा, गुने में प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसके ऊपर कुछ ना, तो 1 तो है ना, 1 आएगा तो इसका मतलब क्या है, माइनस कल्ली मैंने बताया अभी, कल्ली जोटा बंटे जो खेलते बच्चे। ठीक है, तो -1 ऐसे कैसे गुने में रहेगा, +3। ठीक है, अब देखो 4 को अगर इससे करूँगा तो -4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -4 आ जाएगा। प्लस अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 5 को अगर 1 से गुना करूँगा तो 5 आएगा, माइनस का पर्पल आएगा। ठीक है, माइनस में क्या होता है, प्लस। 5 और 4 कितने हो गए, -9 + 3 बराबर 9 में से 3 गया, कितना बचा, -6। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलो आ जाए फिर इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी कर लेते हैं फटाफट। इसे रफ कर दे रहा हूँ, उतारा नहीं होगा तो पीछे करके उतार लेना। ठीक है, अब सेम तीसरा पॉइंट। अब तीसरे में क्या दिया है हमें, तीसरे में बोला है x = 2 पुट करना है। कितना पुट करना है हमने, 2 पुट करना है। ये रही समीकरण, -4 ऐसे कैसे ही, x का क्या कर दूंगा, 2 का स्क्वायर, +5 x का क्या 2 + 3। देखिए वो जो मैंने बताया आपको, जो पावर वाली जो बात बता रहा था, वो सिर्फ ना माइनस वाली संख्या होगी। अगर माइनस का पावर होगा ना, माइनस वाली संख्या का पावर, तब वो ऐसा रूल लगेगा। इसमें ऐसी कोई रूल नहीं, इसमें सारी चीज़ प्लस ही होंगे। ठीक है, -4 ऐसे कैसे ही। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं इसे क्या लिख दूँगा, गुने में 4 प्लस 5 गुने में 2 का तो 2 ही रहेगा, +3 ऐसे कैसे ही। 4 चौके 16 हो गए माइनस के, और 5 दूनी कितने हो गए 10, प्लस कितने हो गए 3। ये दोनों आपस में जोड़ दो पहले ऐड वाले, तो -16 + 13, और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, निशान बढ़ेगा, आ गया 3, और ये आ गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछ लो, फटाफट इसे उतार लो।
तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखिए क्या था कि हमें बोल रखा था सेम, ये हमें समीकरण दे रखी थी। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ था हमें, और क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट्स दिए थे। इसने कहा था कि x की वैल्यू ये रखी है और इस समीकरण में, और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात क्या है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बताया कि कभी भी कोई पावर हो ना, सबसे पहले पावर के हिसाब से, अगर पहले ABCD वाली संख्या देखनी, फिर पावर के हिसाब से उसे आगे पीछे करना है। सबसे बड़े पावर को आगे रखना है, फिर उसका छोटी पावर, फिर उसका जिसके साथ x की वैल्यू चाहे ABCD कोई भी वैल्यू नहीं उसे रखना लास्ट में। ठीक है, तो सेम वही चीज़ की हमने यहाँ रख दिया। अब पहला पॉइंट मेरा 0 था, मैंने भर के दिखाया। यहाँ मैंने तीसरा पॉइंट का रखा और दूसरा देखिए। दूसरे में क्या करना है, जहाँ भी x है, वहाँ पे -1 भरना है हमने। तो देखो यहाँ पे जहाँ x था, कहाँ से समीकरण में x स्क्वायर था, इसलिए मैं -1 भर दिया। यहाँ x था तो यहाँ -1 भर दिया, और 3 वैसे वैसे। अब मुझे पता है माइनस का स्क्वायर है यानी डबल है, जोटा कल्ली जोटा, सिंपल बात है। अगर जोटा है तो यहाँ प्लस का आएगा, तो प्लस का 1 हो गया भाई। ये माइनस कल्ली है तो इसलिए क्या है, माइनस का ही रहेगा, +3। अगर एक को उससे गुना करूँगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का निशान आ गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आ गया, और ये प्लस का बल। -4 और -5 को जब जोड़ेंगे तो -9 आएगा, और +3, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और घट करके क्या आ जाएगा हमारा -6 आंसर। ठीक है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।